यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी 7वां चरण टीचर एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन समान ज्ञान प्राचीन भारत का इतिहास लेकर हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह 3 पूरा मध्य 9, यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, इस नाम से 3 भाग में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? यह शिकार व फल संग्रह। ठीक, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो ये था आग, प्रथम आविष्कार। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? ये था कुल्हाड़ी, प्रथम। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो ये था कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? तो यह हुआ पशुओं का। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो ये 4000 से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। हमें प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इसका तात्पर्य है। अब नेक्स्ट सोचा, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो यह पहिया चक्र का आविष्कार था। ठीक, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो इसका जवाब है नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो यह नवपाषाण युग में हुआ। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो यह नवपाषाण युग में हुआ। ठीक, मनुष्य के कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? यह नवपाषाण युग में सीखी। ठीक, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो यह मध्यपाषाण युग में की। मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो यह गेहूं व जौ फसल की खेती शुरू की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता पशु को पालतू बनाया। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है भीमबेटका से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश से। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो यह आर्कियोलॉजी कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया? यह तांबा धातु का सबसे पहले खोज किया। भारत में किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चलता है? यह महाराष्ट्र में पता चलता है। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र निधियां, ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? तो यह है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है? तो ये पशुओं का चित्रांकन हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।